बरमूडा ट्रायंगल के संबंध में अक्सर चर्चाएं होती रहती है। कुछ लोगों का मानना है कि बरमूडा ट्रायंगल एक ऐसा जल क्षेत्र है जहां पर जलयान एवं वायुयान रहस्यमय तरीके से लापता हो जाते हैं। उनका मानना है कि जब भी कोई जलयान या वायुयान यहाँ पहुँचता है तो उसके कंपास, रडार, रेडियो वायरलेस आदि यंत्र या तो ठीक से काम नहीं करते या धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं, जिस वजह जलयान या वायुयान से इस विश्व से संपर्क टूट जाता है। उनका दिशा सूचक यंत्र खराब हो जाता है, जिस वजह वो अपना मार्ग भटककर या तो किसी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं या इस रहस्यमय जल क्षेत्र में गुम होकर इसके रहस्य को और भी अधिक गहरा कर देते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये जलयान या वायुयान के लापता होने की बातें एक्ट ऑफ नेचर या ह्यूमन एरर की सीमाओं के परे है। इस क्षेत्र में फिजिक्स या भौतिक के कुछ नियम ही बदल जाते हैं, जिस वजह ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं। कुछ लोग किसी पारलौकिक ताकत की करामात मानते हैं। मान्यता है कि यह जल क्षेत्र अटलांटिक महासागर में संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी समुद्री सीमा में स्थित है और इसके 3 शीर्ष बिंदु बरमूडा द्वीप, फ्लोरिडा राज्य का मियामी शहर और प्यूर्टो रिको राज्य का सान जुआन द्वीप है। इस क्षेत्र का नाम ट्रायंगल एक शीर्ष बिंदु बरमूडा द्वीप के नाम पर रखा गया है, जो लगभग 5 लाख से 15 लाख 10,000 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। मालूम हो ऐसा कोई नक्शा या मैप नहीं है जिसमें बरमूडा ट्रायंगल के क्षेत्र या जल क्षेत्र की सीमाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है या इस क्षेत्र के बारे में बताया गया है। इस संदर्भ में डॉक्टर ल्यूक एम जॉन ने अपने एक आर्टिकल द थ्योरीज एंड फैटिलिटी ऑफ बरमूडा ट्रायंगल, जो इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च इन एजुकेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैलिफोर्निया वॉल्यूम 3 एंड नंबर 1 में लिखा है कि द बरमूडा ट्रायंगल्स डज नॉट अपीयर ऑन एनी वर्ल्ड मैप एंड द US बोर्ड ऑन ज्योग्राफी names does not recognize the Bermuda Triangles as one official region of the Atlantic Ocean. Although reports of unexplained occurrence in the region date to the mid-19th century, the phrase Bermuda Triangles did not come into use until 1964. Vincent Gaddis 1964 coined the phrase Bermuda Triangle in a magazine article. Additional mystery accidents had occurred in the area, including 3 passengers planes that went down despite having just sent all-swell message. Vincent Gaddis, whose phrase first appeared in the
print in a pulp magazine articles described the triangular regions that it has destroyed hundreds of ships and planes without a trace. इस आर्टिकल में स्पष्ट लिखा है कि आधिकारिक रूप से बर्मुडा ट्रायंगल्स जैसे किसी क्षेत्र का अस्तित्व नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका का भौगोलिक नामकरण संस्थान किसी भी ऐसे क्षेत्र की उपस्थिति से इनकार करता है। मालूम हो, काल्पनिक कहानियां की पत्रिका अरगोसी में विंसेंट गार्डिस ने 1964 में अपने एक लेख द डेडली बर्मुडा ट्रायंगल्स में इस क्षेत्र का उल्लेख किया है। तब से इस क्षेत्र के सनसनीखेज विषय पर कई लेखकों ने आर्टिकल्स लिखे। अरगोसी एक काल्पनिक कहानियों की पत्रिका है, मैगजीन है। इसके बावजूद यह मिथक फैलता ही गया। इसके बाद बर्मुडा ट्रायंगल के रहस्यमय जल क्षेत्र से जलयान और वायुयान के लापता होने का विषय इतना रोचक है कि इस पर कई किताबें लिखी गई, कई लेख लिखे गए, कई फिल्में बनाई जा चुकी हैं। इन सभी में इस जल क्षेत्र में इन दुर्घटनाओं के पीछे विशालकाय ऑक्टोपस, एलियन आदि द्वारा जलयान और वायुयान के अपहरण की कहानियां बताई गई है, जिस वजह बर्मुडा ट्रायंगल को शैतान के ट्रायंगल के नाम भी दिया गया है। इसके साथ ही कुछ वैज्ञानिकों ने भी इस क्षेत्र में सामान्य समुद्री क्षेत्र की तुलना में कुछ अलग गुण पाए गए एवं इस क्षेत्र की सागर तलहटी पर कुछ विचित्र संरचनाएं भी प्राप्त की। परंतु जब इन जल क्षेत्र के बारे में एवं इससे संबंधित दुर्घटनाओं की गहन अध्ययन और जांच पड़ताल किया गया तो पाया गया कि इस रहस्यमय क्षेत्र में कोई रहस्य ही नहीं है। इस जल क्षेत्र में घटित अधिकांश दुर्घटनाओं या दुर्घटना का संतोषजनक स्पष्टीकरण उपलब्ध है। कुछ लोगों का मानना है कि बर्मुडा ट्रायंगल्स में पिछले 100 वर्ष असामान्य एवं रहस्यमय ढंग से अधिक संख्या में जलयान एवं वायुयान से बगैर कोई सुराग छोड़े हुए लापता हुए हैं। कुछ रिपोर्टों के अनुसार इस क्षेत्र में लगभग 100 जलयान तथा वायुयान एवं लगभग 1000 व्यक्ति लापता हो गए हैं। परंतु ज्ञान जे क्वाशर्स जो इनटू द बर्मुडा ट्रायंगल्स परस्यूइंग द ट्रूथ बिहाइंड द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट मिस्ट्री पुस्तक के लेखक के अनुसार उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका समुद्र रक्षकों यूएस कोस्ट गार्ड से इस क्षेत्र में लापता हुए 300 नावों के बारे में जानकारी मांगी और उन्हें पता चला कि उसमें से केवल 3 नावें ही लापता हुई है। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय यातायात सुरक्षा विभाग नेशनल ट्रांसपोर्टेशन एंड सेफ्टी बोर्ड
एनटीएसबी के आंकड़े के अनुसार भी इस क्षेत्र में पिछले 10 वर्ष में कुछ ही वायुयान लापता हुए हैं और इसकी दर किसी अन्य क्षेत्र से ज़्यादा नहीं है। फिर वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड WWF ने 2013 में समुद्री परिवहन के लिए सबसे खतरनाक 10 शीर्ष स्थानों की सूची तैयार की, लेकिन इसमें भी बरमूडा ट्रायंगल सम्मिलित नहीं था, उसको शामिल नहीं किया गया था। फिर इस क्षेत्र में बहुत से UFO अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स एंड एलियंस को भी देखे जाने की कहानियां हैं, जिसके द्वारा इस क्षेत्र में लापता हुए इन जलयान या वायुयान का एलियन द्वारा अपहरण किए जाने की धारणा भी बनी हुई है। रॉब मैक ग्रेगोर्स एवं ब्रूस गेरनॉन द्वारा लिखित पुस्तक द फॉग, नेवर बिफोर पब्लिश्ड थ्योरी ऑफ द बरमूडा ट्रायंगल फेनोमेनन में 2 व्यक्तियों द्वारा उड़ान भरने पर बरमूडा ट्रायंगल क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉनिक कोहरे के उपस्थित होने का उल्लेख किया गया है। गेरनॉन की कहानी से या उनकी कहानी में कितनी सच्चाई है, कितना सत्य है और कितनी कल्पना है, कहा नहीं जा सकता। वैज्ञानिकों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक कोहरा का अस्तित्व ही नहीं होता है। बरमूडा ट्रायंगल क्षेत्रों में होने वाली दुर्घटनाओं की सबसे ज़्यादा तर्कसंगत स्पष्टीकरण संयुक्त राज्य अमेरिका नौसेना तथा तटरक्षक दल ने दी है, जिसमें मानवीय त्रुटि, ह्यूमन एरर और मौसमी प्रभाव का समावेश है। यह क्षेत्र नौ और वायु परिवहन के लिए सबसे ज़्यादा व्यस्त क्षेत्र है। साथ ही इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा शौकिया पायलट और नाविक गुजरते हैं, जिससे स्वाभाविक है कि दुर्घटनाओं का औसत ज़्यादा होगा। अरिज़ोना विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक द बरमूडा ट्रायंगल मिस्ट्री सॉल्व्ड 1975 के लेखक लॉरेंस कुश्चे के अनुसार इस क्षेत्र में होने वाली दुर्घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है और इन कहानियों में अधिकतर मनगढ़ंत बातें होती है जो कि स्थापित तथ्यों से मेल नहीं खाती। उनके अनुसार इस क्षेत्र में होने वाली दुर्घटना शेष विश्व से भिन्न नहीं है और रहस्यमय तो बिल्कुल भी नहीं है। उनका निष्कर्ष था कि इस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय तूफान सामान्य है, जिससे इस क्षेत्र में लापता होने वाले यानों की संख्या औसत से ज़्यादा या रहस्यमय नहीं है। दुर्घटनाओं के आंकड़े बढ़ा चढ़ाकर बताए गए। उदाहरण के तौर पर एक जहाज लापता हो गया, उसे दर्ज कर लिया गया, लेकिन उसके बाद में किसी बंदरगाह पर पहुंच जाने को इस समाचार को छोड़ दिया गया, उसको दर्ज नहीं किया गया। फिर है कि अधिकतर दुर्घटनाओं में
दुर्घटना के समय मौसम साफ बताया जाता है, लेकिन यह मौसम विभाग की जानकारी से मेल नहीं खाता है। उनका मानना है कि बरमूडा ट्रायंगल को रहस्यमय क्षेत्र बनाना कुछ सनसनी फैलाने वालों का कार्य है, जिन्होंने लोकप्रियता पाने के लिए ऐसी कहानियां फैलाई है। धन्यवाद।